व्यस्त होने की वजह से ये दौरा स्थगित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का नागौर के करनाल का दौरा था, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही थी और आगामी दिनों में पीएमओ से कोई नई तिथि आएगी। फिलहाल ये दौरा रद्द है। आने वाले समय में दौरा हो सकता है, पीएमओ से नई जानकारी मिल सकती है, नई तारीख मिल सकती है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है नागौर के करनाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना था, वो दौरा फिलहाल रद्द हो चुका है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करेंगे। अदिति, फिलहाल तो ये बता दिया गया है कि किसी अन्य कार्यक्रम में अति व्यस्त होने की वजह से ये दौरा स्थगित हुआ है। क्या वाकई में ऐसा हुआ है और आने वाले समय में अगर कोई नई तिथि का ऐलान पीएमओ से होता है तो वो क्या हो सकती है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी हेड ऑन खुद जिम्मेदारी सब लेते हैं जी। और खास तौर पे जब किसानों की बात हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब ये दौरा तैयार भी हो रहा था, इसकी रूपरेखा भी तैयार हो रही थी, तो इसकी दो बातें हैं। एक, राजस्थान में जाहिर तौर पर चुनाव है और दूसरी बड़ी बात है कि ये इलाका वो है जो न सिर्फ राजस्थान बल्कि आसपास हरियाणा और मध्य प्रदेश और तमाम जो इलाकों के जो किसान हैं उनके लिए बड़ी सौगात देने वाला कार्यक्रम था ये। और इस इलाके में काफी सारे किसान हैं, जाट बाहुल्य इलाका है और जाटों को साधने की रणनीति भी इसमें देखी जा सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद, चाहे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान और तेलंगाना हो, हमेशा चुनाव के दौरान खुद जिम्मेदारी लेते हैं। फिर चाहे किसान वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, अभी हाल ही में वो पूजा समुदाय के कार्यक्रम में आए, अलग अलग समुदाय के कार्यक्रम में आए, खुद संवाद करते हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर होना था, लेकिन किसी कार्यक्रम के चलते, अब देखिए उस समय पार्लियामेंट भी चल रहा होगा, संसद भी चल रही होगी और उस बीच में कई व्यस्तताओं के चलते ये कार्यक्रम रद्द जरूर हुआ है। लेकिन आगामी दिनों में इस कार्यक्रम की रूपरेखा दोबारा तैयार की जाएगी और नई तारीख आएगी, जैसा पूनम आप बता रही थी। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो पूरा भारतीय जनता पार्टी है वो काफी उत्साहित थे, न सिर्फ इसलिए कि राजस्थान के चुनाव के लिहाज से बल्कि पूरे देश भर की किसानों को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से देना चाहते थे। और जब बात सौगातों की हो या राहत की हो, तो राजस्थान में राहत को लेकर आप जानते हैं कि किस तरीके से दोनों पार्टियों के बीच में एक होड़ लगी हुई है। तो अगर राहत दी जाए जी, लोगों को, राजस्थान की जनता को अलग अलग राहत प्रदान कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पे अगर चुनावी लिहाज से देखें तो राहत पे बड़ी राहत देने का काम भारतीय जनता पार्टी की कोशिश भी है। तो इसको हर तरीके से देखा जाए, पहला कि किसानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का जुड़ाव, दूसरी बात देखा जाए कि नागौर राजस्थान में आता है और वहां पर चुनाव है, जाटों का इलाका है, और फिर राहत और सौगात की बात तो राजस्थान की धरा में अगले 6 महीने तक लगातार होनी। तो आगामी दिनों में जल्द ही इस कार्यक्रम को दोबारा यहीं पर तय किया जाएगा। व्यस्तता के चलते ही कार्यक्रम को रद्द किया गया है। ठीक है, लेकिन अदिति, इस बात को किस तरीके से समझना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेश दौरों पर भी रहे हैं और हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर दिग्गज भी पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा बस अभी आकर ही गए हैं और प्रधानमंत्री इससे पहले भी आ चुके हैं। लेकिन अब एक एक दिन जो है मरुधरा में कीमती है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में चुनाव है और इसे लेकर जो सत्ता पार्टी है वो तंज भी भारतीय जनता पार्टी पर कसती रही है। अब ये दौरा रद्द होना यानी कि आने वाले समय में होगा, लेकिन फिलहाल इसकी तैयारियां भी चल रही थी, तो इसे सत्ता पार्टी जो है जरूर भुनाना चाहेगी, इस पर जरूर कटाक्ष करती नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए, चाहे किसानों के मुद्दे पे करे, चाहे जाटों के मुद्दे पे करे, इसको जरूर इसकी बयानबाजी आप देखेंगे कि आज से शुरू हो जाएगी। लेकिन जाहिर तौर पे ये माना जा रहा है कि सीपी जोशी जो है या संगठन का कोई व्यक्ति इस पे क्लैरिफिकेशन भी देगा। लेकिन क्योंकि देश में हर बात चुनावी मुद्दा हो जाता है, हर बात राजनीति की हो जाती है, इससे जाहिर तौर पे इस पर चर्चा होगी और लाजमी है, क्योंकि चुनाव में तो हर मुद्दे को भुनाना जरूरी है। लेकिन आप देखेंगे कि अगस्त 15 के बाद से बीजेपी रेड कार्पेट बॉम्बिंग के मोड में आ जाएगी, जो उसका एक पैटर्न है। आप 15 अगस्त से लेकर, क्योंकि अक्टूबर 1 माह से जो दोनों ही पार्टियां टिकट वितरण और सीईसी की बैठकें और दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन 15 अगस्त से लेकर 1 अक्टूबर तक आप देखेंगे कि तमाम नेता आना जाना शुरू हो जाएंगे। फिर टिकट तक थोड़ा ब्रेक लगेगा और टिकट के बाद में फिर राजनाथ सिंह हुए, जेपी नड्डा हुए, तमाम लोग यहाँ पर दौड़ लगाना शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा को मिनट टू मिनट ऑब्जर्वेशन, भले ही चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, तमाम सह प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं, कोर टीम और तमाम चीजें होंगी, चेहरा भी होगा चुनाव प्रचार का, लेकिन
मैनेजमेंट का भी चेहरा होगा। लेकिन जेपी नड्डा वो व्यक्ति है, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, लेकिन फिर भी राजस्थान की उनको जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी खुद अमित शाह ने ली है। अमित शाह रणनीतिकार हैं, क्योंकि दोनों ही जगह चुनाव बहुत टेक्निकल हो गया है, ट्रिकी हो गया है, तो खुद अमित शाह ने इतनी बड़ी चुनौती अपने हाथ में ली है। और इसके अलावा बीएल संतोष जो है, जिन्होंने बागडोर कर्नाटक की संभाली थी, वो तेलंगाना की संभालेंगे, और साथ में सुनील बंसल होंगे। सुनील बंसल राजस्थान से आते हैं। तो इस तरीके से सबको जिम्मेदारियां दी गई हैं। लेकिन जहां तक राजस्थान की बात है, जेपी नड्डा अभी आकर भी गए हैं, खुद बागडोर संभालेंगे भी, और प्रधानमंत्री मोदी के आगे आने वाले दिनों में ताबड़तोड़ रैलियां होनी है। पर जैसा आपने कहा पूनम, कि आज आप देखेंगे कि किस तरीके से बयानबाजी शुरू हो जाएगी, चाहे फिर वो प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा की तरफ से हो या नागौर के किसी नेता की तरफ से हो। लेकिन अगर ऐसी कुछ इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश जरूर की जाए। बिल्कुल अदिति, आप बने रहिएगा, क्योंकि हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या, प्रधानमंत्री अभी फिलहाल नहीं आ रहे हैं, दौरा रद्द हो चुका है, नागौर में आने वाले थे। आने वाले समय में जरूर तारीख तय होगी, लेकिन जो तैयारियां लंबे समय से चल रही थी, जो हम मानसिक स्थिति फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बैठ गई थी, वो उत्साह और वो जोश था, फिलहाल कुछ दिन के लिए अभी नॉर्मल हो जाएगा। इसे लेकर कोई रिएक्शन फिलहाल अभी मिल पाया है बीजेपी की तरफ से, राजस्थान के तमाम जो दिग्गज है बीजेपी के, उनकी तरफ से? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई है, दिल्ली न्यूज एडिटर है, विस्तार से हमें जानकारी दे रही है, और उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में पीएमओ से कोई नई तिथि आ जाएगी। अदिति, आने वाले दिनों में होगी, लेकिन अभी तक तय नहीं है कब तक हो सकती है, और जाहिर सी बात है नई स्ट्रैटेजी, नए तरीके, नए शब्द जो है उस भाषण में जुड़ते नजर आएंगे, क्योंकि वक्त अभी और मिल गया है। देखिए, आपने हमेशा देखा होगा कि अशोक गहलोत हाल ही में जब वो लाभार्थियों से बात कर रहे थे पेंशन को लेकर, तब उन्होंने अपने भाषण में बात कही थी कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखता रहता हूँ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेंशन को लेकर तमाम जो लोगों को जो सुविधाएं दी जा सके, राहत दी जा सके, उसके लिए चिट्ठी लिखता रहता हूँ। तो जो जिक्र आपने किया था कि किस तरीके से इस पर राजनीति होने वाली है, तो जब भी प्रधानमंत्री मोदी का कोई दौरा आता है तो राज्य सरकार कोई चिट्ठी लिख देती है कि अगर आप उस इलाके में आ रहे हैं, जैसे कि जब वो गुजर उस इलाके में आए तो ये था कि आप किसी उसका वो देंगे, कोई ना कोई सौगात या अनाउंस कर देंगे। जहां जहां भी वो आते हैं जरूर ये कहा जाता है कि आप प्रधानमंत्री आए तो कोई सौगात अनाउंस कर देंगे। तो ऐसे में जो प्रेशर बिल्डिंग है एक दूसरे के ऊपर कि आपने क्या किया, आप हमारे लोगों के बीच में आए लेकिन किया क्या, और जनता को ये बताने की कोशिश कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर रहे। और यही चुनाव के समय की राजनीति है कि जनता को समझ आए कि कौन आपके लिए क्या करना चाह रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जाहिर तौर पर इस बार जो आ रहे थे वो किसानों के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रहे थे। सबके अकाउंट में सीधे 2000 रुपए देश भर के जो लोग हैं, किसान हैं, उनके अकाउंट में 2000 रुपए जाने थे। बड़ा उत्साह था, और ये भी संभव है कि और बड़ी तैयारी के साथ इस कार्यक्रम को करने का प्लान जो है दिल्ली चाहता है कि और बेहतर तरीके से किया जाए, क्योंकि ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। आपको अगर थोड़ा पीछे ले जाए तो किसानों को लेकर केंद्र सरकार का एक रिफ्ट लंबे समय रहा, और 2024 का एक डेंट रहेगा। या फिर पंजाब में जब चुनाव में स्थितियां खराब हुई तब ये कहा गया था कि वो किसान का जो सड़कों पे बैठना था, काले कानून थे, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है पंजाब में बेहतर नहीं कर पाई। तो अब जरूरत भी है 2024 के रणनीति के हिसाब से कि देश भर के जाट नेताओं को, किसान नेताओं को, किसानों को ये पता लगे कि केंद्र सरकार ने अपनी बात वापस ली। एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने माफी भी मांगी, और प्रधानमंत्री मोदी जो वो चाहते हैं वो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शायद हम समझ नहीं पाए कि वो क्या चाहते हैं, या हम समझा नहीं पाए कि किसान क्या चाहते हैं, और यही वजह है कि अब भले ही 1 साल बाद, लेकिन हम काला कानून जो माना जा रहा है कि काला कानून है, 3 कानून है, वापस ले रहे हैं। यही वजह है कि एक विश्वास जगाना चाहते हैं किसानों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी। और जब नागौर, जो किसान बाहुल्य इलाका है, जाट बाहुल्य इलाका है, वहां से जब घोषणा करते तो देश भर के किसानों के मन में जाहिर तौर पर ये बात जाती, क्योंकि जिस तरीके से
दाम, बिजली, पानी, तमाम चीजों की इतनी अड़चन है एक आम व्यक्ति के जीवन में और किसानों के जीवन में और भी ज्यादा है उनके तमाम चीजों को लेकर, तो उनका सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए अगर देश भर के किसानों को ये सुविधा दी जा रही है, लाभ दी जा रहा है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा राहत की तरह से देखा जा सकता है। लेकिन उनको ये कन्विंस करना कि ये चुनावी एजेंडा नहीं है। हाँ, जो केंद्र सरकार है वो किसानों के साथ हमेशा खड़ी है। और एक जुमला हमेशा कहा जाता है कि पहले भी जब यूपीए सरकार गई तो जब किसान ने दिल्ली कूच किया तो यूपीए सरकार को जाना पड़ा। अब हम पुरानी राजनीति के अगर इतिहास में जाएं तो इतिहास में कई बार कह सकते हैं कि किसान वो कौम है कि अगर वो ठान ले तो फिर वो सरकार को हिला देती है। इसलिए किसानों को साधना कोई भी सरकार, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु है जो सिर्फ इस विधानसभा चुनाव में नहीं, जो कितने राज्यों में फिलहाल होने वाले हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अब इस पर कैसे पार पाई जाएगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। अदिति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। ऐश्वर्या प्रधान हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या, प्रधानमंत्री फिलहाल अभी नहीं आ रहे हैं, दौरा रद्द हो गया है, आने वाले समय में आएंगे, तारीख भी तय हो जाएगी, वो भी सामने आ जाएगी, लेकिन राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज है उनकी तरफ से कोई रिएक्शन, कोई जानकारी अभी तक आ पाई? क्योंकि लगातार वो भी तैयारियों में जुटे हुए थे। सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये महत्वपूर्ण राजस्थान के लिए भी है, उस जगह के लिए भी है जहां नागौर में 8वीं सभा होनी थी। मिशन वसुंधरा के तहत पीएम मोदी पहुंच रहे थे, लगातार वसुंधरा का रुख कर रहे हैं। 28 जुलाई को ये नागौर दौरा प्रस्तावित था, इसे लेकर तैयारियां चल रही थी, लेकिन फिलहाल दौरा रद्द हो गया है। तेजाजी मंदिर के दर्शन का भी कार्यक्रम था। अब आने वाले समय में दौरा होगा, कब होगा ये देखने वाली बात होगी। किसान सम्मान निधि ट्रांसफर करने का भी कार्यक्रम था। पिछले 9 महीनों में 7 सभाएं मोदी कर चुके हैं, यह 8वीं सभा थी। मिशन वसुंधरा पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागौर में ये 8वीं सभा होनी थी 28 जुलाई को, लेकिन फिलहाल ये दौरा रद्द हो गया है। ऐश्वर्या से हमारी ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी रिएक्शन, राजस्थान की जो विपक्ष में है उनके दिग्गजों की तरफ से कोई जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं, लेकिन जोर शोर से वो तैयारियों में लगे हुए थे। देखिए, अब अमित शाह की तैयारियों में जुटे रहेंगे ये, और प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो चूंकि पीएमओ से होता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। जो भी पीएमओ से जारी होता है, प्रधानमंत्री की पूरे देश के लिहाज से व्यस्तता होती है, तो वो अपने अपने लिहाज से तैयारी करते हैं जब पीएमओ से सूचना आती है उस लिहाज से। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का करनाल दौरा प्रधानमंत्री मोदी के अति व्यस्तताओं के चलते स्थगित हुआ है। लेकिन आगामी जो तिथि है वो करनाल की आएगी या अन्य स्थान की आएगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तिथि को उनको आना था उस तिथि के लिहाज से वो महत्वपूर्ण तिथि होती है हिंदू धर्म या सनातनीय परंपराओं के लिहाज से। तो आगामी दिनों में कहां पर आएंगे ये देखने वाली बात होगी। चूंकि अब ये सतत दौरे हैं, लगातार चलेंगे, ऐसा नहीं कि करनाल ही आए हों, इससे पहले भी कई जगह आए हैं और आगामी दिनों में कई दौरे प्रधानमंत्री मोदी के होने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा फिलहाल स्थगित हुआ है, लेकिन आगामी डेट बेहद जल्द आने वाली है। ठीक है, और दूसरी तरफ देखा जाए क्योंकि और ज्यादा वक्त मिल गया है, क्योंकि 8वीं सभा है, मिशन वसुंधरा पे है, जाहिर सी बात है बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, लेकिन जैसे वक्त मिलेगा भाषणों में और ज्यादा विस्तार होगा और ऐसे मुद्दे मिल जाएंगे जो फिलहाल सत्ता पार्टी से जुड़े होंगे। तो क्या कुछ आने वाले समय में हमें सुनने को मिल सकता है? महत्वपूर्ण क्या होगा आने वाले समय में चुनावों के मद्देनजर? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आधार पर, प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के आधार पर, प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल की उपलब्धियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि राजस्थान में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पर विशेष सर्वाधिक, अगर जाति की बात करें तो जाट समाज राजस्थान में सर्वाधिक है, तो जाट समाज को साधा जाए। जाट समाज के अलावा जो अन्य किसान जातियां हैं उन्हें भी साधा जाए।
इसलिए नागौर का दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है। खरनाल का दौरा स्थगित हुआ है, लेकिन नागौर या उसके आसपास आकर वो मैसेज देना चाहेंगे, वो ये बताना चाहेंगे कि किसानों के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है और किसानों के लिए 9 साल में उन्होंने क्या किया है और कांग्रेस ने क्या किया, ये कंपैरिजन भी वो बताना चाहेंगे, जिससे कि किसानों में एक मैसेज जाए। वो ये भी बताना चाहेंगे कि उन्हें बरगलाया जाए तो वो बरगले नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है जिसे लेकर बीजेपी लगातार 4.5 साल से कांग्रेस को घेर रही है, वो है किसान कर्ज माफी का मुद्दा। जी। बीजेपी का कहना है कि इसी वादे के आधार पर महज 1.5 लाख वोट कम मिले थे और महज 1.5 लाख वोट कम मिलने की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी। और क्योंकि किसानों को बरगला दिया गया था, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर लगाती है, राहुल गांधी पर लगाती है। तो ऐसे में अब इन 4.5 सालों में कितने किसानों ने खुदकुशी की है या कितने किसानों की जमीनें कुर्क हुई है, ये तमाम चीजें हैं। इनको आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों के सामने रखेंगे। ये चीज भी देखी जाएगी। तो ओवरऑल फिलहाल अमित शाह आ रहे हैं, 22 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं, 18 तारीख को आरपीएससी पर घेराव है, आरपीएससी के बाहर युवा मोर्चा अपनी ताकत दिखाएगा। तो एक एक करके इसी तरीके से आंदोलन होने हैं। हालांकि एक कारण और है, बीजेपी के लिए फायदे की बात है कि प्रधानमंत्री का दौरा स्थगित हुआ है। इससे बीजेपी को नुकसान इसलिए नहीं है कि बीजेपी अब 1 तारीख के कार्यक्रम में जोर लगाएगी। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि 1 तारीख को पोल खुल अभियान या पूरे राज्य सरकार के खिलाफ एक आंदोलन है, एक रैली है, तो हो सकता है कि उसे रैली के रूप में जयपुर में बुलाया जाए और प्रधानमंत्री को बुलाने की ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या तमाम जानकारी देने के लिए।